पहला इसके पास पावर आती है कब? अकबर के हाथ में पावर आती है कब? 1560 में। और उसके बाद इसकी शादी होती है एक राजपूत लड़की से, यानी हरखा बाई से, और इसके बाद से इसने डिसीजन लेना शुरू किया। तो पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस हर डिसीजन अब कौन लेगा? अकबर लेगा, क्योंकि इससे पहले कौन ले रहा था? बैरम खां। तो अब पहला डिसीजन क्या लिया अकबर ने? तो लिखिएगा, अकबर स्टॉप्ड द प्रैक्टिस ऑफ forcible conversion of war prisoners into Islam and also ended the slavery system। तो होता क्या था कि जो भी वॉर प्रिजनर्स होते थे, यानी कि युद्ध बंदी, उनको क्या कहा था? फोर्स किया जाता था कि तुम इस्लाम को अपना लो, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो बहुत से जो वॉर प्रिजनर्स थे वो इस्लाम अपना लेते थे, और फिर उनको धन दिया जाता था। और वो क्या कहते हैं, अगर आप लौट के जाना चाहो, अपनी वाइफ और अपने बच्चों को लाना चाहो, तो उनको लाकर भी इस्लाम अपना लो, और नहीं तो फिर किसी मुस्लिम लड़की से या किसी से शादी करके नया परिवार बसा लो, इस तरह की। और अगर ऐसा करोगे तो तुमको राज्य की तरफ से, यानी कि सुल्तान की तरफ से पैसा और ज़मीन हर कुछ दी जाएगी। एक परिवार के हिसाब से किसी गांव में एक थोड़ी सी ज़मीन, कुछ पैसे, ये सब दिया जाएगा। तो बहुत से लोग अपनाते थे, बहुत से लोग नहीं अपनाते थे। और बहुत से लोग इसलिए भी अपना लेते थे कि भाई अगर हम लौट के जाएंगे तो शुद्धिकरण का जो तरीका था हिंदुइज्म में, वो ऐसा तरीका था कि पूछिए मत। ठीक है, तो इसके वजह से भी लोग, क्योंकि वो उसको जात निकाला या धर्म निकाला घोषित कर देते थे, तो इस वजह से भी बहुत से लोग नहीं लौट के जाते थे। कहने को ये बुरा लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है, ऐसा होता था। लोग फिर उन लोगों को अपने धर्म में, अपने जात में एक्सेप्ट नहीं करते थे, और तो और उनका शुद्धिकरण वगैरह होता था, और शुद्धिकरण का तरीका ऐसा था कि क्या ही बताया जाए। तो इन सब वजहों से बहुत से लोग क्या करते थे, कहते भाई इससे अच्छा है कि भाई नया धर्म अपना लो, और जीवन किसको नहीं प्यारा। बहुत ऐसे कम ही लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी से प्यार ना करते हो। नेक्स्ट है 1563, और कहीं कहीं पर ये 1562 भी लिखा मिलेगा। तो अगर ये दोनों ऑप्शन है तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर लीजिए, लेकिन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही देगा, या तो 1563 देगा या 1562 देगा। ठीक है, और इसमें क्या किया था उसने? तो लिखिएगा, अकबर एबोलिश्ड जजिया। जिजिया, कहीं पर ये आपको जजिया लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर जिजिया लिखा हुआ मिलेगा। और ये हमें पता है कि जजिया दिल्ली सल्तनत के टाइम से चलता आ रहा था। इसमें क्या था, जो नॉन मुस्लिम्स होते थे वो लोग एक अलग एक्स्ट्रा टैक्स देते थे, लेकिन इसमें ब्राह्मण, बच्चे और वीमेन, ये इन लोग को छूट थी। बाकी लोग अलग से टैक्स दिया करते थे एक्स्ट्रा। कहीं पर जजिया लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर जिजिया लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है,
सॉरी, इसको नहीं नहीं, इसको 64 कर दीजिए। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, इसको रब कीजिए, सॉरी सॉरी, इसको रब कीजिए, बता रहा हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा गलत कहीं कहीं पर 62 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जो एग्जैक्ट डेट है वो मैं आपको लिखवाता हूँ। पहले, इससे पहले उसने जजिया से पहले एक काम किया था, वो पहले लिखेंगे, उसके बाद जजिया के बारे में लिखेंगे। तो जजिया से पहले, क्योंकि मैं सीरियल नंबर लिखवा रहा हूँ ना, एक एक करके, कभी कभी जैसे हो गया कि सीरियल नंबर वाइज किया, तो सबसे पहले उसने क्या किया, वार प्रिजनर्स का कन्वर्जन स्टॉप कराया। सेकेंड नंबर पर उसका जो डिसीजन था वो था अकबर एबॉलिश्ड पिलग्रिमेज टैक्स। ये जो था ये सेकंड नंबर है। थर्ड डिसीजन उसका जजिया वाला है, इस वजह से मैंने वो गलती से आ गया था, उसके लिए सॉरी। आप इस तरह से नोट कीजिए, अकबर ने पहला डिसीजन लिया फोर्सफुल कन्वर्जन ऑफ वार प्रिजनर्स। दूसरा डिसीजन लिया कि पिलग्रिमेज टैक्स, यानी कि जो तीर्थ टैक्स लगता था, यानी मुस्लिम्स के अलावा हिंदू या बौद्ध या जैन जो भी अपने तीर्थ स्थानों पर जाते थे, वो लोगों को अलग से तीर्थ टैक्स देना पड़ता था, पिलग्रिमेज टैक्स। तो अकबर ने उसको बंद कराया। ठीक, और ये सब कब हो रहा है? हाँ हाँ, वो भी था, तो इसके बाद अब आएगा तीसरा डिसीजन, वो है। तो सीरियल नंबर से लिखने की वजह से यहाँ पर मैंने उसको रब करवाया। ठीक है, अब लिखिए 1564। 1564, अच्छा ये सब सीई है, ठीक है ना, सब सीई है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 1564 लिखिएगा, अकबर एबॉलिश्ड जजिया, या कहीं पर जिजिया, ठीक है। तो जजिया को एबॉलिश किया 1564 में। कहीं पर 62 भी मिलेगा, तो हाँ ब्रैकेट में आप लिख लीजिए 1562। कई बुक में 1562 मिलेगा, कई बुक में 1564 मिलेगा, लेकिन जो ज़्यादा मान्यता है वो 1564 की, यानी कि तीसरा डिसीजन इसका था जजिया का। ठीक, ने हाँ, जजिया का मतलब ये है कि जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं, नॉन मुस्लिम्स, वो सभी लोग हर महीने या हर साल इतना रुपया एज ए टैक्स पे करेंगे, एक्सेप्ट ब्राह्मण्स, वीमेन एंड चिल्ड्रेन। पिलग्रिमेज टैक्स वो टैक्स है कि जब आप तीर्थ पर जाओगे, जैसे अभी आपको जाने की इच्छा हो कि आप जाना चाहते हो केदारनाथ, अपने तीर्थ पर, मतलब धाम जो भी कहा जाए, तो जब आप जाने की इच्छा करोगे तो उसके बदले आप क्या करोगे, परमिशन लोगे। जब परमिशन लोगे तो फिर आपको कुछ अमाउंट जमा करना पड़ेगा, देना पड़ेगा एज ए टैक्स। तो ये होता है। तो पिलग्रिमेज टैक्स वही लोग देंगे जो तीर्थ पर जाएंगे, पर जजिया सभी लोग देंगे, सभी नॉन मुस्लिम्स देंगे। ठीक है ना, जजिया एवरी नॉन मुस्लिम पर्सन देगा एक्सेप्ट ब्राह्मण्स, वीमेन एंड चिल्ड्रेन। बट पिलग्रिमेज वही देगा जो तीर्थ पर जाएगा, बाकी लोगों को देने की जरूरत नहीं है। आप तीर्थ पर मत जाओ, आप पिलग्रिमेज टैक्स नहीं दोगे, जब आप जाओगे तभी आप दोगे, लेकिन आप उसके बावजूद जजिया दोगे। ठीक है ना, जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स हर व्यक्ति देता है जो इनकम करता है, लेकिन कस्टम ड्यूटी या वीजा का पैसा कब देता है, जब वो फॉरेन जाता है या जब वो बाहर से कोई सामान मंगाता है, तब ना कस्टम ड्यूटी दिया। ठीक है, तो इस तरह से होता है। या अगर आप पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी दे रहे हो, तो जब आप पेट्रोल खरीदोगे तभी तो आप एक्साइज ड्यूटी 32 रुपया दोगे। आपने पेट्रोल नहीं खरीदा, आप मत दो। ठीक है, तो ये कहानी है। चलिए, तो ये दोनों में अंतर है, पिलग्रिमेज और जजिया। जजिया हर एक इंसान पर लग रहा है, यानी कि हर किसी पर
टैक्स लग रहा है, और ये स्पेशल टैक्स है कि जब आप उस काम को करने जाओगे तब आप वो टैक्स दोगे। तो अगर आप तीर्थ पर जाओगे तो आप टैक्स दोगे, नहीं जाओगे तो नहीं दोगे। ठीक, नेक्स्ट लिखिए। इसके बाद इसने 1575 लिखिएगा। 1575 में इसने क्या किया, लिखिए। अकबर opened a hall of prayer. Akbar opened a hall of prayer for himself called, अपने लिए इसने एक प्रेयर हॉल ऑफ प्रेयर बनवाया और उसको क्या नाम दिया, इबादत खाना। क्या नाम दिया, इबादत खाना। ठीक, और कहाँ पर बनवाया, तो इसको लिख लीजिए, एट हिज न्यू कैपिटल फतेहपुर सीकरी। इसने न्यू कैपिटल जो अपना आगरा के बगल में फतेहपुर सीकरी एक नया शहर बसवाया था, वहीं पर इसने इबादत खाना बनवाया। लेकिन ये खुद के लिए था, बाद में इसने इसमें चेंजेस किए। तो ये बनवाया क्यों था, इबादत खाना न्यू कैपिटल फतेहपुर सीकरी, क्यों, टू, लिखिएगा कॉमा करके, टू डिस्कस बेसिक टीनेंट्स ऑफ इस्लाम एंड इनवाइटेड उलेमाज देयर। तो भाई जैसे अगर आप क्या कहते हो, हिंदू धर्म में अगर आप अपने धर्म को लेकर आप किसी से वाद विवाद कर क्या कहते हो, शास्त्राचार कहते हो, कि शास्त्रार्थ कर लो, यही होता है ना। यानी आप अपने धर्म को लेकर क्या करते हो, एक दूसरे के साथ जब वाद विमर्श करते हो, तो वैसे ही इसने भी इस्लाम को लेकर अपने धर्म के जो विद्वान हैं, तो भाई इस्लाम के विद्वान जो होते हैं उनको उलेमा कहा जाता है। हिंदू धर्म के जो विद्वान हैं वो साधु हैं, क्या कहते हैं, शंकराचार्य लोग होते हैं, वो होते हैं संत, और इनके जो विद्वान होते हैं उनको उलेमा कहा जाता है। तो ये इस्लाम को समझने के लिए, इस्लाम धर्म की और ज़्यादा चीज़ों को समझने के लिए इसने क्या किया, उलेमाओं को बुलाकर उनसे इस्लाम के ऊपर डिस्कशन किया। लेकिन इससे इसका मन नहीं भरा, इससे इसका मन नहीं भरा। तो फिर इसने क्या किया, तो नेक्स्ट लिखिएगा, इन 1576 1576 यानी कि उसके एक साल बाद, यानी टाइम टू टाइम एक इमाम को बुलाया, उन लोगों से बात विमर्श किया और इस्लाम को समझने की कोशिश की। लेकिन इसके मन में अभी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई धर्म को समझने की। तो इसके मन में अब जिज्ञासा जागी कि सिर्फ इस्लाम क्यों, बाकी धर्मों को भी समझा जाए। क्या इसके मन में जिज्ञासा जागी कि बाकी धर्मों को भी समझा जाए कि भाई ये हिंदुइज्म क्या हो रहा है, ये बौद्धिज्म क्या है, ये जोरास्ट्रियम क्या है, ये जैनिज्म क्या है। तो क्यों ना हम बाकी धर्मों के लोगों को भी बुलाएं और उनसे भी समझने की कोशिश करें कि वो किसी धर्म को मानते हैं तो क्यों मानते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो लिखिएगा, अकबर, तो जब इस्लाम के ऊपर इसका डिस्कशन हो रहा, सब कुछ हो गया, इसको एक तरह से
मन को संतुष्टि मिली, तो उसके बाद इसने बाकी धर्मों के लिए भी लोगों को अपने इस इबादत खाने में बुलाया, उनके धर्म को जानने समझने और उनसे डिस्कशन करने के लिए। तो इसने बुलाया, तो लिखिए अकबर इनवाइटेड religious teachers of other religious teachers of other religion in इबादत खाना। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इबादत खाना स्टार्ट हुआ कब? 1575 में। इबादत खाने में दूसरे धर्म के लोगों को बुलाया कब गया? 1576 में। तो जब क्वेश्चन आए तो वहां इस चीज को याद रखिएगा, सिर्फ इबादत खाना देखकर टिक मत कर दीजिए कि 1575 1576। वहां आपको देखना है कि वहां इबादत खाने के साथ क्वेश्चन क्या पूछा है, स्टार्ट ऑफ इबादत खाना या इनविटेशन ऑफ अदर रिलीजियस टीचर्स इन इबादत खाना, दोनों में अंतर है। तो जिन स्कॉलर्स रिलीजियस टीचर्स को बुलाया, तो किसको किसको बुलाया? तो लिखिएगा नाम, पहला पुरुषोत्तम, ये नाम याद रखिएगा, पुरुषोत्तम दास। तो इनके नाम से ही आपको दिख रहा होगा किस धर्म के होंगे, तो हिंदू। कौन है? हिंदू रिलीजन या हिंदुइज्म, जो भी लिख लीजिए। दूसरे एक और बुलाया, इनका नाम था लिखिएगा हीरा विजया सूरी, हीरा विजया सूरी। तो नाम तो इंडियन ही रहेगा, क्योंकि इंडिया में ही बौद्धिज्म और जैनिज्म दोनों आया है। तो ये जो थे, ये थे जैन संत यानी कि जैनिज्म को मानने वाले। ठीक है, और कहाँ के थे? तो चाहे यहां लिख लीजिएगा, ऑफ नवसारी। अब ये नवसारी कहाँ है? तो नवसारी गुजरात में है। नवसारी कहाँ है? गुजरात में। तो आपको मैंने जैनिज्म में पढ़ाया था कि कुछ लोग मगध से निकलकर कहाँ चले गए? श्रवणबेलगोला चले गए थे, केरला। और जो लोग श्रवणबेलगोला चले गए थे वो लोग क्या हो गए? दिगंबर हो गए, यानी उन्होंने वस्त्र को त्याग दिया। और जो लोग मगध में रह गए वो लोग श्वेतांबर, यानी उन्होंने सफेद यानी उजला व्हाइट ड्रेस पहना, सफेद वस्त्र पहना, वो लोग श्वेतांबर हो गए। तो गुजरात वगैरह के एरिया, और फिर मैंने आपको बताया था कि जब दूसरे हिंदुइज्म में जैसे ये शिशुनाग वंश वगैरह है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म के ऊपर, खास करके बुद्धिज्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा साधु संतों कहते हैं। तो ये लोग मगध वगैरह को छोड़कर दूसरे एरिया में पलायन कर गए। तो बुद्धिज्म तो उधर की तरफ निकल गया, क्या कहते हैं, असम, और होते हुए म्यांमार और कंबोडिया, थाईलैंड, चाइना पहुंच गए। और जैनिज्म वाले थोड़े इधर पहुंचे, तो कहाँ पहुंचे? तो ये गुजरात महाराष्ट्र तक आकर रुक गए, इसके बाद ये जा ही नहीं पाए आगे। ठीक है, तो गुजरात महाराष्ट्र वगैरह में आपको थोड़े श्वेतांबरों की संख्या ज़्यादा मिलेगी, और साउथ इंडिया के जो जैनिज्म है उनमें आपको दिगंबरों की संख्या ज़्यादा मिलेगी। तो एक कहा जा सकता है कि अगर कभी आए कि ये श्वेतांबर थे कि दिगंबर थे, तो आप चांसेस लेना कि ये श्वेतांबर रहे होंगे। 100% श्योर नहीं है, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि श्वेतांबर थे कि दिगंबर थे, लेकिन आपके चांसेस किधर ज़्यादा जाने चाहिए? श्वेतांबर की तरफ। ठीक है, तीसरे व्यक्ति हैं, लिखिएगा, ये थे दस्तूर नाम था इनका।
हाँ, तो लिखिएगा दस्तूर महाराज, हाँ महारजी, ऐसे लिखेगा महारजी, दस्तूर महारजी राणा, दस्तूर महारजी राणा। और ये जो थे ये थे पारसी, पारसी, ये थे पारसी। ठीक है। चौथा, और जो दूसरे धर्म के थे, एक थे एक्वा वीवा एंड मोन्सेटा, एक्वा वीवा एंड मोन्सेटा। ये नाम से ही आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये लोग क्या थे, क्रिश्चियन, क्या थे, क्रिश्चियन थे। ठीक है। और जो क्रिश्चियन लोग थे ये लोग क्या थे, पोर्टुगीज, पोर्टुगीज ने इनको भेजा था। मैंने अकबर ने कहा कि भाई भेज दो, तो पोर्टुगीज ने इन लोगों को अपनी तरफ से भेजा, क्योंकि भाई यूरोप में क्रिश्चियन धर्म था, तो ये लोग पोर्टुगीज वालों ने इनको अकबर के दरबार में यानी इबादत खाने में भेज दिया। क्या हुआ, तो इस तरह से हमने देखा कि 4 अलग अलग धर्मों के लोगों का इनविटेशन हुआ। लेकिन देखिए, याद रखिए कि बौद्ध धर्म का नहीं कोई था इबादत खाना में, बौद्ध धर्म का बौद्ध संत नहीं कोई गया। जैन गए, हिंदू गए, पारसी गए और क्रिश्चियन। कई जगह आपको ये जो पारसी रिलीजन लिखा हुआ है यहाँ पर, कई जगह इसको लिखा हुआ मिलेगा जोरास्थियन। क्या लिखा हुआ मिलेगा, जोरास्ट्रियन, हाँ जोरास्ट्रियन, ये लिखा हुआ मिलेगा। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, पारसी जोरास्ट्रियन लगभग लगभग एक ही है, या एक ही मान के चलिए। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अकबर ने 1575 में इबादत खाना को स्टार्ट किया। पहले उलेमाओं को बुलाकर इस्लामिक धर्म को समझा बूझा, उस पर डिस्कशन किया। जब इस्लाम को समझ गया तो उसने बाकी धर्म के लोगों को भी बुलाया, जैसे पुरुषोत्तम दास हिंदू, हीरा विजय सूरी जैन से, दस्तूर महाराजी राणा पारसी और एक्वावीरा क्रिश्चियन। तो इन सब से इतने लंबे समय तक डिस्कशन करने के बाद अकबर एक कंक्लूजन पर पहुंचा। क्या पहुंचा, लिखिएगा, अकबर रीच्ड ए कंक्लूजन, अकबर रीच्ड ए कंक्लूजन that basic tenets of all religions are same। तो आज से 500 साल पहले अकबर ये चीज समझ गया कि हर धर्म का जो बेस है, जो उसकी जड़ है, वो लगभग लगभग सेम है। और हर धर्म क्या है, शांति की बात करता है, हर धर्म सद्भाव की बात करता है, हर एक धर्म एक दूसरे से मिलकर रहने की बात करता है, हर एक धर्म परोपकार की बात करता है, हर एक धर्म कमजोर की मदद करने की बात करता है, किसी के ऊपर अत्याचार करने की बात नहीं करता, किसी के ऊपर फोर्सफुल इम्प्लीमेंटेशन की अपनी मनमर्जी चलाओ, अपने जबरदस्ती अपना धर्म किसी के ऊपर थोपो, ये कोई भी धर्म नहीं कहता। चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्धिज्म हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, अपनी स्वेच्छा से आओ। हाँ, वो अलग बात है कि उसको लोग क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं, वो भी गलत है, वो भी गलत है।
तो आज से 500 साल पहले अकबर को ये बात समझ में आ गई थी, लेकिन आज के डेट में मॉडर्न इंडिया में लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही है। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, हर चीज़ के नाम पर लोग एक दूसरे से लड़ना की कोशिश करते हैं, ऊंच नीच कर दिखाते हैं। ठीक है। और तो और पूरी की पूरी आज के डेट की पॉलिटिक्स ही देखी जाए तो धर्म के नाम पर चल रही है, जो हमारे समाज के लिए क्या है, एक गलत मैसेज पहुंच जाता है समाज में। खैर चलिए, तो हम लोग उस पर अभी नहीं डिस्कस करते। अभी हमें ये समझना चाहिए कि आज से 500 साल पहले एक व्यक्ति जिसका नाम है अकबर, वो उसके दिमाग में ये बात आ गई थी। और आज जब हम इतने डेवलप्ड हैं, अपने आप को डेवलप्ड कहते हैं, अपने आप को इतना एडवांस कहते हैं, तब हमारे दिमाग में ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि हर एक धर्म क्या है, लगभग लगभग एक जैसा ही है, सबकी बेस एक है, बस ऊपर आने के बाद जड़ सबकी एक ही है। जब पौधा बना तो कोई, किसी की पत्तियां बड़ी हो गई, किसी की पत्तियां छोटी हो गई, जिसको जैसा क्लाइमेट मिला, जिसको जैसा पोषण मिला। ठीक है। लेकिन चाहिए हर किसी को जड़ से क्या, पानी और खनिज लवण ही। ठीक है। तो बेस वही रूट सबके अंदर है, बस ऊपर पत्तियां अलग है, तने का शेप साइज, पेड़ का शेप साइज अलग है, बाकी सब कुछ एक ही है। ये बात आज से 500 साल पहले अकबर को समझ में आ गई थी, लेकिन आज हम अपने आप को एडवांस कहने वाले लोगों के दिमाग में बातें नहीं समझ में आ रही हैं, और उसका नतीजा भी आपको दिख रहा होगा। खैर हम लोग इस पर नहीं जाते हैं। अब अकबर जब ये सारी चीज़ें समझ गया, तब इसने क्या किया, तो लिखिएगा नेक्स्ट। इन 1578, इन 1578 देखिए, इबादत खाना was closed. In 1578 इबादत खाना was closed. इबादत खाना को लेकर आपके दिमाग में तीन बातें हमेशा याद रहनी चाहिए। 1575, 1576 एंड 1578, 3 साल। 1575 स्टार्ट ऑफ इबादत खाना, कहाँ पर, न दिल्ली न आगरा, कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में था। दूसरी बात, 1576 अकबर इनवाइटेड अदर रिलीजियस टीचर्स इन इबादत खाना, पुरुषोत्तम दास, महाराजी राणा पारसी, विजयासूरी जैन और एक्वावीरा एंड मोन्टेस्ट्रा क्रिश्चियन और पुर्तगीज थे। और 1578 इबादत खाना वाज क्लोज। इतनी बातें आपको याद रखनी है अकबर के रिलीजियस पॉलिसी के बारे में। ठीक है, याद रहेंगी। अब इसके बाद लिखते हैं कि दो तीन चीज़ें और लिख लेते हैं अकबर की रिलीजियस पॉलिसी के बारे में। इसके आगे लिखिए, 1578 के बाद हमने अकबर की रिलीजियस पॉलिसी में 1578 लिखा। इसके बाद अगला 1579, इसमें क्या किया इसने, इसमें इसने एक डिसीजन लिया, और डिसीजन ये था कि इसने जो उलेमा, मुस्लिम उलेमा होते थे, उनका पॉलिटिकल मैटर्स में जो इंटरफेरेंस था उसको ख़त्म करने की कोशिश की, और ख़त्म भी किया। ये चीज़ देखिए, आपको कहाँ दिखेगी, अलाउद्दीन खिलजी में दिखेगी। अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमाओं को क्या किया था, पॉलिटिकल मैटर से बाहर कर दिया था। कुछ हद तक अकबर ने भी किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का जो तरीका था वो कैसा था, वो एक तरह से तानाशाही वाला था। अकबर का तरीका थोड़ा सा प्यार भरा था। तो कैसे, तो लिखिएगा, लिखिए, अकबर issued the infallibility
इनफैलिबिलिटी डिक्री known as मजहर, known as मजहर, by which he asserted his religious powers। तो क्या किया था कि इसके थ्रू इसने क्या किया, जो उलेमास थे उनका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म करवाया। तो कैसे लिखिएगा, अकबर रिजर्व्ड himself the right to choose and implement anyone of by मजहर नहीं, ऐसे एनी वन, सॉरी ऐसे लिखिएगा, एनी वन, सेंटेंस ऐसे कीजिए, इम्प्लीमेंट एनी वन ऑफ द अवेलेबल interpretation of the शरीयत लॉ। कहने का मीनिंग यही है सिंपल सा, कि पहले जो शरीयत लॉ को एक्सप्लेन करने वाले जो थे वो उलेमा हुआ करते थे, और उलेमा जो कह दिया उसी को शरीयत लॉ का असली इंटरप्रिटेशन मान लिया जाता था। जैसे हमारे भी वेद पुराण में जो कई बातें लिखी गई हैं, तो जो साधु संतों ने उसको इंटरप्रेट कर दिया, जिस तरह से उसको समझा दिया, लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। वैसे ही इस्लाम में क्या हुआ कि जो क्या थे, उलेमा थे, वो उलेमा जिस तरह से शरीयत में लिखी गई बातों को एक्सप्लेन करते थे उसी तरह से मानना पड़ता था। तो इसका मतलब यह कि उलेमा जो कह दिया अब राजा को मानना पड़ेगा उसी हिसाब से उस चीज को, शरीयत के लॉ को। तो अकबर ने इस चीज को खत्म किया। कैसे किया? तो उसने मजहर को लाकर, और मजहर का मतलब ये हुआ कि आपकी कही बातें ही सही नहीं मान्य होंगी। हम देखेंगे कि जो आप कह रहे हो क्या उसके अलावा कोई और भी मीनिंग उस बात की निकलेगी। जैसे मान लीजिए कह दिया गया कि इबादत, या यूँ कहा गया कि शरीयत में जैसे कोई कह दिया गया कि इस्लाम को लेकर या किसी और धर्म कुछ लेकर कह दिया गया कोई बात। अब उलेमा ने कहा कि नहीं, इसका मतलब कि हमें हर हाल में यही काम करना है, कि हर हाल में हमें लोगों को इस्लामिक बनाना है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, हो सकता है इसका कोई और मीनिंग निकले, एक बातों का कई मतलब निकल सकता है। तो दूसरे ने कहा कि नहीं, इसका मतलब है कि लोग अपनी इच्छा से अगर इस्लाम को कबूल करें तो ठीक है, नहीं तो उनके ऊपर हम फोर्स ना करें। तो अकबर ने कहा कि ठीक है भाई, दो मीनिंग है तो इसमें से जो हम चाहेंगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो उलेमा की कही गई बात अंतिम बात नहीं होगी शरीयत लॉ को एक्सप्लेनेशन को, और इसी को कहा गया मजहर। ठीक है, तो इस तरह से अकबर ने मजहर का यूज करके उलेमा का इंटरफेयर क्या किया, पॉलिटिकल मैटर्स में खत्म करा दिया। तो अगर कभी क्वेश्चन बने कि अकबर ने
उलेमाओं का इंटरफेयर किस बेसिस पर खत्म कराया, तो वो था मजहर के बेसिस पे। या मजहर क्या था, तो मजहर वो तरीका था, वो पॉलिसी थी जिसके तहत अकबर ने उलेमाओं का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म करवा दिया। ठीक है, तो यहां पर चाहिए तो आप ब्रैकेट में ऐसे लिख लीजिए, लिखिए बाई मजहर अकबर almost ended the interference of ulemas in political मैटर्स। तो अगर वन लाइनर आ गया कि भाई किसके तहत अकबर ने उलेमाओं का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म किया, तो आंसर होगा मजहर। या मजहर क्या था, तो टू एंड द इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, द कोड बाय विच द अकबर एंडेड द इंटरफेरेंस ऑफ उलेमाज इन द पॉलिटिकल मैटर्स। ठीक, तो ये भी उसकी एक रिलीजियस पॉलिसी थी कि उलेमाओं को उसने पॉलिटिकल मैटर से दूर रखा, यानी कि दरबार के पॉलिटिकल मैटर से दूर किया। इसी वजह से तो वो फिर ये सब चीजें ला भी वो पाया ना। और इसका अंत में क्या निकला, एक और उसने काम किया, तो लिखिए 1582 कहीं कहीं पर ये 1581 भी लिखा हुआ मिलेगा, 1582 या 1581, तो दो में से कोई एक ऑप्शन आपके सामने रहेगा। इसमें क्या किया, लिखिएगा अकबर इशूड his moral code of conduct to be observed by the people of his empire। मोरल कोड ऑफ कंडक्ट क्या, जैसे हम हिंदुइज्म को मानते हैं, तो क्या है, हम हिंदुइज्म के मोरल कोड ऑफ कंडक्ट को मानते हैं, उस धर्म के सारे रीति रिवाज या उसके द्वारा कही गई सारी बातों को मानते हैं। जो इस्लाम मानता है वो इस्लाम के मोरल कोड ऑफ कंडक्ट को मानता है। तो इसने एक नया ही मोरल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया। ठीक है, और उसमें क्या किया, इसने सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को मिलाकर एक क्या बना दिया, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया, और उसी को नाम दिया गया दीन इलाही। तो लिखिएगा एम्पायर नोन एज क्या, दीन ए, या ऐसे कंडक्ट नोन एज दीन ए इलाही। ठीक है, क्या कहा गया, दीन इलाही, और इसी को कहा जाता है डिवाइन फेथ। तो कई लोग कहते हैं कि एक नया धर्म चलाया था दीन इलाही, नहीं, ये नया धर्म नहीं था, एक नया मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, वे ऑफ लाइफ, जिंदगी को जीने का एक नया मोड ऑफ कंडक्ट उसने शुरुआत किया, जिसको कहा गया दीन इलाही। इसको आप पूरी तरह से धर्म नहीं कह सकते हो। ठीक है, हाँ, पर इसमें इस मोरल कोड ऑफ कंडक्ट में सभी धर्मों के गुड पॉइंट्स को इसने मिलाकर एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया। बट ये फेल हो गया, उसके डेथ के साथ ही फेल हो गया। ठीक है, इसको बहुत से लोगों ने, बहुत से क्या, कुछ गिने चुने 5 ही लोगों ने अपनाया, अकबर और अकबर के अलावा 3 और लोगों ने, 4 से 5 लोगों ने इसको अपनाया था। ठीक है, क्या था दीन इलाही, तो लिखिएगा इट बिलीव्स इन वन गॉड, एक ही भगवान है, चाहे वो
ईश्वर हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ईसा मसीह, सब एक ही है। इट कंटेन्स गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स। इट कंटेन्स गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स, ये था दीन इलाही। बट ये फेल हो गया। क्या हुआ? फेल हो गया। कैसे? इन बिलीव वर्गर इट कंटेन्स गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल रिलीजन, बट ये फेल हो गया और फीज्ड आउट यानी खत्म हो गया अकबर के डेथ के बाद। तो लिखिएगा ओनली 15 फॉलोअर्स इंक्लूडिंग, अकबर के अलावा, अकबर के साथ साथ, इंक्लूडिंग कौन? अकबर, उसके बाद था बीरबल, उसके बाद थे अबुल फजल और अबुल फैजी। इतने लोगों ने इसको, इस मोड ऑफ कंडक्ट को अपनाया। मतलब कुल मिला जुला के 10 से 15 लोगों ने। इसके अलावा अकबर की डेथ के साथ ही ये भी खत्म हो गया मोरल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि दीन इलाही। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये थे अकबर के क्या? रिलीजियस पॉलिसी। इतनी थी अकबर की रिलीजियस पॉलिसी कि अकबर ने कैसे एक सेकुलर या लिबरल्स, सेकुलर तो नहीं कहिए पर हाँ एक लिबरल रिलीजियस पॉलिसी लेकर चला और हर किसी को उसमें जगह दिया, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं, और हर किसी को मान सम्मान मिला। लगभग आज के हिसाब से हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन आज से 500 साल पहले जो चीज़ें थी उसके हिसाब से हम कंपेयर करके चल रहे हैं। तो इस तरह से हमने अकबर की रिलीजियस पॉलिसी पढ़ ली। अब हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि अकबर ने और कौन से काम किए थे अच्छे। तो अब हम लोग उसको पढ़ते हैं।